तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज यह ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 7 में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए हैं ईवीएस के। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी मैं लेवल 1 के यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जल्द ही मैं यहाँ पर लेवल 2 के भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों होता है। आपने देखा होगा कि घर में जब अचार बनाया जाता है तो कांच के जार को उसको पहले धूप में सुखा लिया जाता है, या फिर जो भी बोतलें होती हैं या जार होते हैं उनको पहले धूप में अच्छी तरह सुखा लिया जाता है, फिर उसमें अचार भरा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन है कि उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या फिर अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो कांच के जार जब धुले जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ नमी रह जाती है। अगर नमी रह जाएगी तो अचार जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसलिए सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है। चलिए यहाँ पर बताना है कि जो कुएं का जो पानी है वो सूखने का क्या कारण है। तो ए ऑप्शन है कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि कुएं के आसपास की चीज़ों को क्या कर दिया गया, सीमेंट से ढक दिया गया है और मिट्टी वहाँ पे नहीं रह गई है, जिससे कि पानी नीचे नहीं जाता है। बी ऑप्शन है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। बिल्कुल सही है। जब बोरिंग पंप लग जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि बोरिंग से पानी, मतलब कि जो भी वहाँ पर समरसेबल या फिर मोटर लगा हुआ है वो पानी खींच लेता है। तो यहाँ पर वाटर लेवल जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, इसलिए कुएँ क्या होते हैं, सूख जाते हैं। सी ऑप्शन है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो अभी भी सभी लोगों के घर में नल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर एकदम से करेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ए भी यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बगुला जो होता है वो भैंस पर बैठता है क्यों। आपने देखा होगा कि बगुला जो होता है वो भैंस के पीठ पर बैठ जाता है, और वो वहाँ पर क्यों ऐसा करता है। तो बगुला तथा भैंस में सहजीवी का यहाँ पर संबंध होता है। बी ऑप्शन है कि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सी ऑप्शन है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में यहाँ पर मदद करती है, या फिर बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो देखो बगुला क्या करता है, भैंस की पीठ पर बैठता है और भैंस के कीड़े खाता है, तो भैंस को भी आराम मिलता है और बगुले को भी भोजन मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सहजीवी का संबंध हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता है। तो जड़ का कार्य जो है पौधे के लिए क्या नहीं होता है। सपोज ये एक पौधा है, यहाँ पर कुछ जड़ें हुई हैं यहाँ पर, तो इन जो जड़ें होती हैं, रूट जो होती हैं, इनका क्या काम यहाँ पर नहीं है, कौन से ऑप्शन। तो भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, या फिर जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। देखो यहाँ पर जो जड़ें होती हैं उनसे जल तथा खनिजों का अवशोषण होता है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है तो गलत होगा। पौधे को सहारा देना, बिल्कुल यहाँ पर जड़ें अगर मजबूत होती हैं तो पेड़ जो है उसको सहारा बहुत अच्छा मिलता है, वो जल्दी से गिरता नहीं है, टूटता नहीं है। तो सी भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है कि ह्यूमस उपलब्ध कराना, तो ह्यूमस नहीं, यहाँ पर क्या उर्वरक उपलब्ध कराना। तो जड़ों का काम उर्वरक उपलब्ध कराना नहीं होता है। ए ऑप्शन है भोजन भंडारण संचित करना, मतलब कि पानी को संचित करना, तो ये भी ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ह्यूमस उपलब्ध कराना जो होता है वो नहीं होता, क्योंकि खाद से ह्यूमस मिलती है, ना कि जड़ों से मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो कर्णम जो मल्लेश्वरी हैं उनके कथन मतलब कि उनके बारे में यहाँ पर ABCD में बताया गया है और कौन कौन से ऑप्शन उनके करेक्ट हैं वो आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। ए ऑप्शन है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, तो बिल्कुल सही है। वो एक ख्याति प्राप्त जो है मतलब कि फेमस एक जो है वेट लिफ्टर है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वह कर्नाटक की हैं, तो वह कर्नाटक की यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी हैं, बिल्कुल सही है, तो ये भी सी ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी करेक्ट है। तो ए, सी और डी कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो बी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपको एकदम से लॉक कर देना है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, जिसको कि बावड़ी भी बोला जाता है, से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन है कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, तो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर जो बावड़ी होती हैं वो एक तो सीढ़ीदार होती हैं और पुराने ज़माने में इनका क्यों उपयोग किया जाता था, तो पानी को संरक्षित मतलब कि यहाँ पर पानी को इकट्ठा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था और वहाँ पर लोग पानी भी पीते थे आकर के। बी ऑप्शन है कि सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका उपयोग होता था, बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि ये समुदाय के लिए बनाई जाती थी, एक ग्रुप के लिए बनाई जाती थी, जो भी लोग वहाँ से निकलते थे वो पानी पी सकते थे। सी ऑप्शन है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, बिल्कुल ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, तो वर्षा रहित राज्यों में होता था। डी ऑप्शन है कि उनमें केवल दूषित जल होता था, दूषित नहीं होता था, साफ जल होता था, तो डी ऑप्शन केवल गलत है। अब कह रहा कौन सा यहाँ पर सही है, तो ए, बी और सी सही है, मतलब कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो बी ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। आपको बताना है कि जो वर्ली नामक स्थान है वो किस राज्य में है, तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक वर्ली जो है एक पारंपरिक कला भी होती है, तो ये भी आपको एकदम से ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके सीटेट में, क्योंकि इसका एक पूरा चैप्टर है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। आपको बताना है कि जो तमिलनाडु है उसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से होंगे। तो देखो जैसे कि सपोज़ ये आपका नीचे का इंडिया है, मतलब साउथ पार्ट है ये, और साउथ पार्ट में क्या है, केरल, तमिलनाडु के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे केरल आ जाएगा, ये तमिलनाडु होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा, तो ए ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा। अब देखो बी ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर गुजरात आ गया, गुजरात तो ऊपर यहाँ पर है, इस तरीके से यहाँ पर गुजरात पड़ता है आपका, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, गोवा, अब देखो गोवा यहाँ पर आता है आपका, है ना, गोवा इधर साइड में पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसमें गोवा दिया गया तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। देखो इतनी तेज होती है इन जानवरों की सुनने की शक्ति कि वायु से अगर मतलब कि हवा चल रही है तब पत्ते हिल रहे हैं, या फिर कोई जानवर चल रहा है उसके पत्ते मतलब उसमें अंतर वो कर लेता है, डिफरेंस कर लेता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है, बाघ है, रेशम का कीड़ा है, गिद्ध है या फिर कुत्ता है। तो देखो बाघ होगा, क्योंकि बाघ जो है उसकी सुनने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो इन दोनों में अंतर मतलब कि डिफरेंस पता कर लेता है, इसलिए वो अच्छे से शिकार कर पाता। तो ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वत से
मतलब पर्वतों में हैं। तो विंध्याचल पर्वतों में अरावली, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो देखो वो कहाँ तक जा रहा है ये आपको सबसे पहले देखना है। तो अहमदाबाद से केरल जा रहा है। तो जब अहमदाबाद मतलब कि यहाँ पर गुजरात से वो केरल जाएगा तो ये पश्चिमी घाट, पूरी यहाँ पर पश्चिमी घाट की जो है वो सुरंगें उसको पार करनी पड़ती हैं। पर्वतों की जो सुरंगें होती हैं उनको वो पार करता है, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो हम कौन से देश के एकदम से उल्टे हैं? तो अलास्का मतलब यूएसए के हैं, लीबिया के हैं, अल्जीरिया के या फिर अर्जेंटीना के हैं। तो देखो अर्जेंटीना के हम लोग एकदम से अपोजिट हैं, मतलब कि यहाँ पर सापेक्ष क्योंकि देखना होता है। जैसे कि ये अगर पृथ्वी है तो अगर यहाँ पर क्या है, पीछे साइड में अगर अर्जेंटीना है तो हम लोग आगे यहाँ पर कहीं पर होंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हम लोग क्या होते हैं, अपोजिट। सपोज जैसे हम यहाँ पर हैं अगर, तो हम इसके पीछे अर्जेंटीना होगा तो यहाँ पर सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। उल्टे का मतलब होता है जस्ट अपोजिट जो है वहाँ पर हम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी मतलब बस्ती के साथ नहीं रहता? कॉलोनी में कौन सा कीट नहीं रहता? ततैया नहीं रहता है, चींटी नहीं रहती, दीमक नहीं रहती या फिर मकड़ी। तो देखो ततैया को आपने देखा होगा कि ये ग्रुप में रहते हैं, चींटी भी ग्रुप में रहती, दीमक भी ग्रुप में रहती, लेकिन मकड़ी जो है अकेले रहती है। इसलिए यहाँ पर जो है डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो मकड़ी होती है वो अकेले रहना पसंद करती है, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। एक गांव है उसके मकानों मतलब वहाँ के मकान कैसे बने हैं उनको बताया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। देखो मजबूत बांस के खंभे कहीं पर दिखे तो आपको ध्यान रखना है ये असम के मकान होते हैं और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ये जो है ऊंचाई पर होते हैं। अंदर से मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। नेक्स्ट है मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई मतलब कि 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं और मकानों की छतें जो होती हैं वो ढालू होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस गांव में भारी वर्षा भी होती है। तो यहाँ गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो ये असम में ही हो। अभी मैंने बताया कि असम का होगा ये गांव, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन ही लॉक कर देना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुड़ुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है? आपको बताना है जो कुड़ुक भाषा है वो कहाँ के लोग बोलते हैं। मिजोरम के, मणिपुर के, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। देखो झारखंड के जो लोग हैं वो कुड़ुक भाषा बोलते हैं, ये आपको एकदम से याद रखना है और ये याद करने वाला क्वेश्चन भी है। इसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ जिसको बोला जाता है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु मतलब कि यहाँ पर थीम नहीं है। तो भोजन नहीं है, सौरमंडल नहीं है, यहाँ पर मौसम है या फिर ऊर्जा है, मतलब यहाँ पर है पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है एनसीएफ की जो है उसके अनुसार एक ईवीएस की जो थीम है वो फूड है। आपने देखा होगा कि फूड जो है, फूड पर बहुत सारे यहाँ पर चैप्टर होते हैं ईवीएस में 1 to 5 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।